देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है और मैं हरि वसुंधरा सेवा संस्थान एनजीओ की संस्थापक अध्यक्ष हूँ और ब्रज पर्यावरण और यातायात की मैं सचिव हूँ। मैम, आज के समय में जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर के चल रही है इसमें किस तरीके से आपका मानना है, किस तरीके से कहना है? मेरा कहना ये, एक तो सभी लोगों को, हम सबको मालूम है कि कोरोना जो है एक वैश्विक जो है महामारी फैल चुकी है और पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इससे कोई एक आदमी नहीं, पूरी दुनिया त्रस्त है। तो इसी सबको देखते हुए जो हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया है, उसके अंदर जो है लॉकडाउन का जो है प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था। एक लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 ये 4 लॉकडाउन लगे। तो जब शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था तो लोग बहुत ही संयमित तरीके से और उसका अनुपालन कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 उन्होंने जैसे जैसे इसको थोड़ा थोड़ा खोला है, 2 हटा, 3 हटा, अब स्थिति यह है कि 4 भी हटा दिया। 4 हटाने का कारण ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है और इतने ज्यादा त्रस्त हैं लोग। इसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने और जो प्रशासन है उन्होंने सारा का सारा लॉकडाउन हटा दिया। सरकार ने 4 लॉकडाउन हटा दिया है जी। और आज का समय जो दिया जा रहा है, आगरा में कोविड-19 के पेशेंटों का बढ़ता हुआ, तो क्या आप इसमें मानना है कि ये लॉकडाउन 4 हटाया, सही हटाया गया? आगरा के अंदर से जो पेशेंटों की बढ़ोतरी हो रही है जी, उसमें क्या है? मेरा विचार ये है कि लॉकडाउन जो हटाया है वो तो बिल्कुल उचित हटाया है, क्योंकि आप कब तक 6 महीने आज होने को आ गए, कब तक आप लोग घर में बैठोगे? क्या शासन खिला तो नहीं देगा? इतनी जनता को प्रशासन नहीं खिला सकता है, तो वो तो उनको रोजगार वापस मिले, वो अपना घर चला सकें, इसलिए लॉकडाउन तो हटाना जरूरी था। लेकिन ये सारी जो गलतियां हो रही है, मैं मानती हूँ अब जनता की गलती हो रही है। कारण ये है कि मैंने ये देखा है, या हम सभी देखते हैं इस चीज को, जैसे ही हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि लोग बाग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब जब मालूम है कि ये इतनी जबरदस्त संक्रमण की बीमारी है और इससे सभी आदमी त्रस्त है, मान लो एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो उससे कम से कम 40 लोग भुगतते हैं, 40 के 80 होते हैं, 80 के और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आप देखिए इस समय मेरे ख्याल में लगभग 1 लाख के पास जो है आंकड़ा जा रहा है पूरे इंडिया में। तो ये बहुत ही दुखद विषय है कि मतलब जनता जागरूक नहीं हो रही है। जनता को जागरूक होना बहुत आवश्यक है और जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर से हाथ बार बार साफ करें। सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से आप सभी लोग, मतलब हम लोग हाथ धो सकते हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि लोग इसको नहीं समझ रहे हैं और इसका क्या विकराल रूप धारण होगा ये उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो अब दूसरा बात यह है कि मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इस अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा तो जागरूक होने का वो है प्रशासन नहीं कुछ कर सकता। प्रशासन ने इतना किया है कि आप लोग जो होम आइसोलेशन है उसके लिए उन्होंने जो है कह दिया है, क्योंकि इतनी जनता को हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं किया जा सकता, उनको सुविधाएं नहीं दी जा सकती। घर में अगर सुविधा है तो उनको होम आइसोलेशन के लिए कहा गया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनका विशेष हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि बुजुर्ग जो है उनको वैसे भी बहुत तरह की बीमारी लगी होती है, वो हाथ पैरों से भी लाचार थोड़े बहुत होते हैं। तो उनका खाने पीने का और उनको जो है बाहर जाने से रोका जाए और मास्क का विशेष जो है ख्याल रखा जाए। मास्क ही हमें बचा सकता है, ये मेरा कहना है। खबरों में फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतीय न्यूज 24।